वर्ष 2023 के दिसंबर माह के अंतिम वार के रात में अपने आप को परमेश्वर से लेकर आए। ये वर्ष का अंतिम दिन है। बहुत जो नसीब नहीं हुआ, परंतु हम खुश नसीब हैं कि परमेश्वर ने हमें वर्ष भर के पास आने का अवसर दिया। जैसा कल सबको सूचना दी गई कि सबको आना अनिवार्य है, जैसे आप क्रिसमस में आए थे। शायद लोग इस बात की महत्ता नहीं समझते हैं कि मुझे क्यों धन्यवाद देने के लिए उपस्थित होना है। चाहे वो कोई हो, चाहे मेरा परिवार हो, चाहे आपका परिवार हो, मेरा काम है कहना। आइए अपनी आंखों को बंद करें। प्रभु के पास अपने जीवन का समर्पण लेकर आए हैं। ये जो अवसर मिला है फिर हमको दोबारा नहीं मिलेगा। ये सांसें फिर नहीं मिलेगी, ये क्षण फिर नहीं मिलेंगे, ये जीवन फिर नहीं मिलेगा, ये समय फिर नहीं मिलेगा, ये वर्ष लौट के नहीं आएगा। जो कुछ है अभी इसमें जी लें, कुछ घंटों के बाद हम नए वर्ष में प्रवेश करेंगे। इसलिए अपने आप को तैयार करें, अपने मन को तोड़ें। यदि किसी के विरोध में हमने कोई अपराध किया हो, उसकी गलती आज हम महसूस करें आराधना के दौरान, कि परमेश्वर हमारी इस आराधना को स्वीकार करे। हम कोई भी हों, हम कोई भी हों, चाहे बड़े हों, बच्चे हों, जवान हों, बूढ़े हों, परमेश्वर हमसे ही चाहता है। अपनी आंखों को बंद करें। हे प्रभु, तो पीढ़ी से पीढ़ी तक हमारे लिए धाम बना है। इससे पहले कि पहाड़ उत्पन्न हुए या तूने पृथ्वी और जगत की रचना की, वरन अनादिकाल से अनंतकाल तक तू ही परमेश्वर है। तू मनुष्य को लौटाकर मिट्टी में ले जाता है और कहता है आदमियों लौटाओ, क्योंकि 1000 वर्ष तेरी दृष्टि में ऐसे हैं जैसे कल का दिन जो बीत गया, या जैसे रात का पहर। तो मनुष्य को धारा में बहा देता है, तो वे स्वप्न से ठहरते हैं। वे भोर को बढ़ने वाली घास के समान होते हैं। वह भोर को फूलती और बढ़ती है और सांझ तक कटकर मुरझा जाती है। आइए अपने स्थान पर खड़े हो जाएं और वर्ष के अंतिम आराधना में प्रभु के लिए अपने कुछ गीतों के माध्यम से उसको महिमा देंगे। गीत क्रमांक 38-38। तीन 8। अनादिकाल से क्षण स्थान हमारा तू रहा। अनादिकाल से क्षण स्थान हमारा तू रहा, और अनंत कालों में बीता तू वैसा रहेगा। तेरी छाया में तेरे भक्त सदा निडर रहे। सो हम भी तेरी शरण में बेखटके रहेंगे। पहाड़ जब तक ना बने थे, ना पृथ्वी सृजी थी, तभी से तू परमेश्वर है और रहेगा भी। जो राता पिछला पहरा वे बीता जाता है, त्यों तेरे लेखे चतुराई
जाते हैं, त्यों पीढ़ी पीढ़ी के सब लोग सपने से होते हैं। हे ईश्वर इस दुख सागर में हमारा पाला हो, हमारा असहायक रहो और आशा सदा लो। हमारा अब सहायक रहे और हमारा आश्रय सदा के तो बना रहे, क्योंकि हम तेरी ओर देखते हैं तो हमारी चट्टान है। और हम दाऊद के समान कह सकते हैं, यहोवा परमेश्वर में चट्टान और मेरा दिलगढ़ है, मैं न डिगूंगा, मैं न घबराऊंगा, मैं उसमें स्थिर बना रहूंगा। गीत क्रमांक 333। यीशु क्या ही प्यारा मित्र है पाप और दुख उठाने को। 333 3-3-3। आप सबको गीत आता है, ऊंची आवाज में गाइए। गीत क्रमांक 333। यीशु क्या ही प्यारा मित्र, पाप और दुख उठाने को, उसकी शरण हमने साथे, हम दुख का बचाव हो, कि ना सुख भोगने पाए, कि दुख से बचते भी, जो हम सभी को ले जाए, प्रभु को बताते ही क्या परीक्षा में हम पाए, व्याकुलता भी हो हमें, आशा प्रभु ही बढ़ाए, उससे जाके सब कहें, सच्चा मित्र ऐसा कौन है, जो संभाले दुखों में, सारी निर्बलता हो जाता, उससे जाके सब कहें, क्या हम दाते भाई बोझ से, बल भी जाता सब रहा, प्यारा प्रभु है सहारा, उससे जाके सब कहें, क्या अनाथ और मित्रहीन है, उससे जाके सब कहें, अपनी गोद में वो उठा के, शांति देगा हमें। आज भी वो अपनी गोद में आपको लेना चाहता है, आज भी अपनी बाहों में आपको संभालना चाहता है। कहता है, हे लोगों मेरे पास आओ, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें अपनी शांति में लिए चलूंगा। जैसे चरवाहा अपने भेड़ों में चलता है, मैं तुम्हें अपने अंकवार में लिए चलूंगा। वचन कहता है, मैं तुम्हें अंकवार में लिए चलूंगा। ये प्रभु का वादा है, ये प्रभु का उसकी प्रतिज्ञा है कि हम उसके साथ चलने में अपने आप को गौरवान्वित समझे। कौन सा गीत? गान के साथ अब एक गीत और गा लेंगे इस समय। 334 यीशु नाम के लिए दुहाई, गीत क्रमांक 334 334। हम सबको आता है। आज की आराधना बहुत ही गंभीरता के साथ है, क्योंकि वर्ष का त्योहार है और हमें अपने अपने मनों को तोड़ना है। आज अपने गलतियों को मानना है, जो गलतियां हम करते हैं, जो हम अपने विचारों में एक दूसरे के प्रति नफरत रखते हैं और कहते हैं कि हम चर्च नहीं आएंगे, हम कहीं और चले जाएंगे। परंतु प्रभु से क्या दुश्मनी,
प्रभु से क्या शत्रुता, प्रभु से क्या बैर? बैर तो शैतान हमारे मन उत्पन्न करता है, प्रभु तो नहीं करता है। तो हमें चाहिए कि हम एक दूसरे को माफ करें और एक दूसरे के प्रति अपने प्रेम को प्रकट करें। इसलिए मैंने कहा था अपने इस पोस्ट में हम सबको आना, जैसे क्रिसमस में हम सब आए थे, हम सबको आना है, क्योंकि आनंद करने का समय भी होता है और गंभीर रहने का समय भी होता है। यीशु नाम की दे दुहाई, यीशु नाम की दे दुहाई, तो जो दुख से है लाचार, उससे शांति और सहाय तुझे मिलती है हर बार। मानो नाम प्रिय नाम, जैसे हुआ प्राण का काम। मानो नाम प्रिय नाम, जैसे हुआ प्राण का काम। यीशु नाम को नित्य भाजो, वही ढाल और चट्टान, देता वही बलिदान हो, उसको तू सहायता। मानो नाम प्रिय नाम, जैसे हुआ प्राण का काम। मानो नाम प्रिय नाम, जैसे हुआ प्राण का काम। क्या ही प्रिय यीशु नाम है, जिससे बढ़ती मन की प्रीत, उसको बढ़ता हर्ष का काम है। वो है पापी जन कमी। मानो नाम प्रिय नाम, जिससे हुआ प्राण का काम। मानो नाम प्रिय नाम, जिससे हुआ प्राण का काम। यीशु नाम की कर बड़ाई, वही है राजा धीराज, तीनों लोक के नाथ को भाई। आशा राहो भी समाज। मानो नाम प्रिय नाम, जिससे हुआ प्राण का काम। मानो नाम प्रिय नाम, जिससे हुआ प्राण का काम। जिस नाम से, जिसके काम से हमारा त्राण हुआ, उस नाम को हम सराहें। कृपया कलिसिया आदर पूर्वक धीरे से बैठ जाए। बहुत जगह है, समय प्रार्थना में जाएंगे। ये इस वर्ष के अंतिम याजकीय प्रार्थना है। हम अपने आप को नम्रदीन बनाएं, छोटा बनाएं। एक दूसरे के प्रति जो हमने अपराध किए हैं, बुरी युक्तियां निकाली हैं, बुरे विचार हमने व्यक्त किए हैं, चाहे कोई हो, चाहे मैं हूँ, चाहे मेरा घराना हो, चाहे मेरी पत्नी हो, चाहे मेरे भाई हो, चाहे बहू हो, चाहे बच्चे हों, चाहे आप, मौका नहीं मिलेगा, समय नहीं आएगा। अभी अपने मन को तैयार करें कि प्रभु देख, मैं तेरे पास आता हूं अपनी प्रार्थनाओं को लेकर। जो नहीं आ पाए उनके लिए प्रार्थना करें, जो घरों में हैं उनके लिए प्रार्थना करें। कल नया वर्ष लगेगा, हम फिर आएंगे आनंद और उत्साह के साथ, परंतु ये समय नहीं मिलेगा।
हो सकता है कि कल ये जगह खाली हो, ये पुलपिट खाली हो, आपकी जगह खाली हो सकती है। सांसों का आना, सांसों का जाना होगा, एक दिन खत्म फसाना जाएगी लेकर हमको यहाँ से, और मृत्यु से नहीं कोई बहाना नहीं। प्रार्थना में जाएंगे, प्रार्थना में जाएंगे छोटू और उसकी पत्नी अन्नू, उसके बच्चे के लिए जो बीमार हैं, 3 दिन से बुखार में है। आप में से किसी ने बताया नहीं कि आपके लिए प्रार्थना होनी है, परंतु हम प्रार्थना करेंगे सबके लिए। आंखें बंद करें, उसके बाद हम उत्तरवादी पाठ में जाएंगे, फिर एक गीत गाएंगे। पवित्र पवित्र जीवित अनुग्रहकारी दयालु सशक्तिमान ना बदलने वाले परमेश्वर, जीवन को आशीष से भर देने वाले परमेश्वर, यीशु मसीह में हमें संभालने वाले और हमारी सांसें लौटाने वाले हैं। कलीसियाई जीवन में हम आपकी ओर देखते हैं, इस वर्ष के अंतिम आराधना में आपको पुकारते हैं। आपने पिछले वर्ष हमें अपनी बाहों में संभाला, आपने हमें आशीष दी, हमारे दुख में सुख में आप हमारे साथ सदा खड़े रहे। हमारे कितने प्रिय हमको छोड़कर चले गए, आज वो आपको धन्यवाद नहीं कर सकते, परंतु हम तो धन्यवाद कर सकते हैं। संसार हमें कुछ नहीं दे सकता, परंतु आप देते हैं। पिछले वर्ष की उपलब्धियां हमारे जीवन में इतनी दिख रही हैं, परंतु हम आपको भूल गए कि हमें आपको धन्यवाद देना है। परंतु इस नए वर्ष में हम कमिटमेंट करना चाहते हैं। हम शरीर जो अपने स्थानों में बैठे हैं, अपने मनों में कमिटमेंट करें, ये मनों में सोचें कि मैं इस वर्ष से कलीसिया में अपने उदान किस प्रकार से दूंगा या दूंगी या कर सकेंगे। पैसों से नहीं, परंतु अपने शरीर से, अपने देह से, अपने आत्मा से, अपनी प्रार्थनाओं से, क्योंकि ये शरीर आपका है, क्योंकि आप इसके मालिक हैं, क्योंकि शरीर आपका मंदिर है, आपका आत्मा से निवास करता है। पवित्र आत्मा का शोक इतना करें। जो बुरी आदतें हमने पाली बीते वर्ष में, हम स्वीकार करते हैं। हमें से हर एक स्वीकार करता प्रभु जी, हमें से हर एक आपके सामने घुटनों पर गिरना चाहता है। हम शब्दों के द्वारा नहीं कि हम ऐसा हुआ वैसा हुआ, परंतु हृदय को, उस टूटने की आवाज को हम स्वयं समझें कि हमारा हृदय टूटता है। एक वचन कहता है, टूटा हुआ हृदय परमेश्वर के योग्य मृदान है। अपने टूटे हृदय को लेकर आते हैं, नए वर्ष में आप जीवन चाहते हैं। कल जब फिर से हम इकट्ठे होंगे, धन्यवादी आराधना में हमारी सहायता करना। बीमारों के लिए प्रार्थना करते हैं, विशेषकर छोटू के लिए, अन्नू के लिए, उसकी बेटी के लिए, दिव्या के लिए जो बीमार पड़े, और हमें हर एक के लिए जो सर्दी खांसी से पीड़ित हैं, जो लोग कोरोना से पीड़ित हैं, जो बिछौने पर हैं, हर एक के लिए प्रार्थना करते हैं। हर एक की भावनाओं को, हर एक के विचारों को अपने सुरक्षित रखें। धन्यवाद आज की आराधना के लिए, है लाने के लिए, और जो संजीदगी हमारे पास है, गंभीरता हमारे पास है, मसीह इस प्रकार से बनी रहे। हम आनंद करने समय आनंद करें, खेलने कूदने के समय खेले कूदे गाएं, परंतु जब सुख का समय होता है, जब गंभीरता का समय होता है, ये समझें कि एक दिन मुझे यहाँ से जाना है, तो मैं क्या लेकर जाऊँगा और क्या लेकर प्रभु को अपना मुँह दिखाऊंगा। मेरे कामों का मूल्यांकन कैसे होगा? दुनिया ने नहीं देखा, परंतु आपने देखा कि मैंने क्या काम किए हैं। जो लोग प्रभु में नहीं हैं उनको अच्छी आत्मा दे, विशेषकर हमारे जवान बच्चे जिन्होंने पिछला वर्ष अपना गंवा दिया, वे प्रभु ग्रहण कर सकते थे, वे बपतिस्मा ले सकते थे, परंतु उनकी अपनी सोच ने उनको ऐसा नहीं करने दिया। परंतु आप वचन कहता है कि अगर आज तुम उसका शब्द सुनो तो उसके अपने मनों को कठोर नहीं करना।
ये दिन वापस नहीं आएंगे। धन्यवाद उन दिनों के लिए। हमने अपने दिनों में अपने जन्मदिन मनाए प्रभु जी, हमने शादी ब्याह किए, भोज खाया, हमने आनंद किया। परंतु अब प्रभु जी हम इस बात को स्मरण करते हैं कि अगर आप हमें सांसें नहीं देते, अगर हमें दिन हमें नहीं लौटाते, अगर आप हमें भोर नहीं देते, तो हम सब बातें नहीं कर सकते थे। धन्यवाद कि आपने प्रार्थना सुनी, हमें से हर एक के मन को तोड़ा आपने, हमारी सहायता करके हम इस पर गंभीर बने रहें और कल इस समय फिर से रात में इकट्ठे हो सकें यीशु के नाम से। आइए उत्तरवादी पाठ में जाएंगे। दूसरा कुरिन्थियों उसका 6वां अध्याय 1 से अंत तक हम भाई शुभम राव की अगुवाई में पढ़ेंगे, फिर गीत गाएंगे, फिर जॉर्ज जोर सिंह आके प्रार्थना करेंगे, फिर छोटा संदेश सुनेंगे। आप सबको जय मसीह की। हम सब निकालेंगे दूसरा कुरिन्थियों उसका 6 अध्याय और उसके अंत तक पढ़ेंगे। एक पद मैं पढ़ूंगा, एक पद आप। हम जो परमेश्वर के सहकर्मी हैं, यह भी समझते हैं कि उसका अनुग्रह जो तुम पर हुआ उसे व्यर्थ ना जाने दो। हम किसी बात में ठोकर खाने का कोई भी अवसर नहीं देते ताकि हमारी सेवा पर कोई दोष ना आए। कोड़े खाने से, कैद होने से, हुल्लड़ों से, परिश्रम से, जागते रहने से, उपवास करने से, सच्चे प्रेम से, सत्य के वचन से, परमेश्वर की सामर्थ से, धार्मिकता के हथियार से जो दाहिने बाएं हाथों में है, अनजानों के सदृश है तो भी प्रसिद्ध है, मरते हुए के समान है और देखो जीवित है, मार खाने वालों के सदृश है परंतु प्राण से मरे नहीं जाते। हे कुरिन्थियों, हमसे खुलकर तुमसे बातें की हैं, हमारा हृदय तुम्हारी ओर खुला हुआ है। तुम्हारे लिए हमारे मन में कोई संकोच नहीं, पर हमारे ही मनों में संकोच है। पर अपने बच्चे जानकर तुमसे कहता हूँ कि तुम भी उसके बदले में अपना हृदय खोल दो। और मसीह का बलियाल के साथ क्या लगाव, या विश्वासी के साथ अविश्वासी का क्या नाता, और मूर्तियों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध, क्योंकि हम तो जीते परमेश्वर के मंदिर हैं। जैसे परमेश्वर ने कहा, मैं उसमें बसूंगा और मैं वो परमेश्वर होऊंगा और वे मेरे लोग होंगे। इसलिए प्रभु कहता है, उनके बीच में से निकलो और अलग रहो और अशुद्ध वस्तुओं को मत छुओ, तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा और मैं तुम्हारे पिता से होऊंगा और तुम्हारे मेरे बेटे और बेटियां होंगे। यह सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर का वचन है। आमीन। प्रार्थना में जाएं। प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद धन्यवाद जीवित अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए प्रभु जी। आपने हम सभी को अच्छा रखा, हमारी सांसों को आपने अच्छा रखा ताकि इस पवित्र भवन में आ सके हैं। धन्यवाद देते हैं कलीसिया के एक एक लोग के लिए प्रभु जी, आज का दिन देखने पाए हैं, साल का ये आखिरी दिन, ये आखिरी रविवार प्रभु जी आपने हमें देखने दिया है। न जाने कितने लोग प्रभु जी पिछली रात संसार छोड़ गए, लेकिन हम आपका सदैव धन्यवाद
और हमेशा धन्यवाद मन से आपके प्रति हम विश्वास पात्र बने रहेंगे। कलीसिया के एक लोग को हम धन्यवाद देते हैं जो प्रभु जी इस पवित्र भवन में अपने आप को ला सके हैं। धन्यवाद देते हैं बच्चों के लिए जो पिछले दिनों से प्रभु जी अपने कार्यक्रम को इस आराधना भवन में प्रस्तुत किए, उनकी शिक्षिकाओं के लिए प्रभु जी जिन्होंने उन्हें अच्छी तरीके से प्रभु जी तरह से उन्हें अवगत कराया, उन्हें शिक्षा दी और दिन प्रतिदिन बढ़ते चले जाए। जो लोग छूट गए हैं अपने घरों में, हम उनके लिए भी दुआ करते हैं। जो बीमार पड़े हैं, जो तकलीफ़ में है, हम उनके लिए भी दुआ करते हैं। जो आने में असमर्थ हैं प्रभु जी, हम उनके लिए भी दुआ करते हैं। प्रभु जी कलीसिया के बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपने घरों में हैं, जो बीमार हैं, जो नहीं आ सक रहे हैं, जो अपनी ढिठाइयों में पड़े हैं। साल ऐसे ही यूँ ही गुजरता चला गया प्रभु जी, लेकिन वो आराधना स्थल तक नहीं आ सके। फिर भी हम उनके लिए दुआ मांगते हैं। गांव की कलीसियाओं के लिए, जहाँ जहाँ तेरी आराधना आज के दिन हो रही होगी प्रभु जी, वहाँ के सेवकों के लिए, जहाँ हम 2-3 दिन गांव में गए, जहाँ जहाँ तेरी आराधना हुई, अच्छे कार्यक्रम हुए, अच्छी गानों की प्रस्तुति हुई, हम सभी को धन्यवाद देते हैं। वहाँ के गांव के एक लोग दिन प्रतिदिन बढ़ते चले जाए। वहाँ के सेवक जो बड़ी विश्वास के साथ प्रभु जी तेरी सेवकाई में लगे हैं, उनकी कलीसिया बढ़ती चले जाए, दिन प्रतिदिन प्रभु जी आशीष पाते जाए। उनके भंडार हमेशा भरे पूरे पड़े रहें प्रभु जी। हम अपनी कलीसिया के लोगों को फिर से ये कहना चाहते हैं, ये दिन बहुत कठिन है, आने वाला वर्ष सभी के लिए अच्छा रहे। अपने ढिठाई को, अपने मन में जो भेदभाव है प्रभु जी एक दूसरे के प्रति, उसे हटाएं और तेरी कलीसिया में विश्वास के साथ बनी रहे। अपने पासवान के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, जो संदेश देने जाते हैं, उनको भी एक लंबी दीर्घायु दीजिए, ताकि इस कलीसिया को दिन प्रतिदिन आगे बढ़ते चले जाए प्रभु जी। हम उनकी अगुवाई में बढ़ते चले जाएं। सेवकों के लिए जो भेंट उठाते हैं, प्रभु मेज की विधि जो चलाते हैं, सभी को आपके हाथों में सौंपते हैं। आज का दिन आपके हाथों में रखते हैं, आपकी अगुवाई चाहते हैं प्रभु जी। हम सभी को अच्छा रख, कोई वाद विवाद, कोई ऐसी बातें ना होने पाए। धन्यवाद के साथ, बड़े विश्वास के साथ हम इस प्रार्थना को आपके नाम से मांग लेते हैं, आमीन। गीत क्रमांक 367 उपदेश के पहले हम आराधना में प्रभु तेरा हूँ तेरे वचन से, प्रभु तेरा हूँ तेरे वचन से, तेरा प्रेम पहचानता हूँ। मेरी लालसा है कि विश्वास से मैं जाके तेरे पास रहूं। रखो मुझको है मसीह जहाँ सोता क्रूस से खास। रखो मुझको है मसीह आपने घायल पंजर पास। आत्मिक शांति से काम की योग्य कर मुझको सेवा में लगा। मेरा मन का स्थिर मेरी इच्छा को आपकी इच्छा से मिला। रखो मुझको है मसीह जहाँ सोता क्रूस से खास। रखो मुझको है मसीह आपने घायल पंजर पार। अपनी प्रार्थना में जैसे मित्र से तैसे तुझसे बात करूं। जो एक घड़ी भी तेरे साथ रहूं तो वहाँ आनंद देखूं। रखो मुझको है मसीह जहाँ सोता क्रूस से खास। रखो मुझको है मसीह आपने घायल पंजर पार।
तुझको आँख से देखूंगा। रातों मुझको 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 है मसीह जहाँ सोता क्रूस से हार। रातों मुझको 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 है मसीह अपने घायल पंजर पास। रख तो मुझको मुझको है मसीह अपने घायल पंजर पास। तो क्यों रखे मसीह अपने घायल पंजर के पास? क्योंकि मैं गुनाहों में लिपटा हुआ हूं। मैं आता हूं, तेरे पास आता हूं, अपने गुनाहों को मानते हुए आता हूं। वर्ष का अंतिम रविवार है, अंतिम क्षण है, और यही मौका है कि प्रभु के पास अपने विचारों को लेकर आ सकते हैं। कोई जरूरत नहीं है आपको सामने आने की। तब तो आप अपने बिछौने पर, अपने घर में, अपने कुर्सी पर जहाँ आप हैं प्रभु से माफी मांग सकते हैं। ये गीत मेरे दिल के बहुत करीब है, हमेशा गाता हूँ। हे मसीह मेरे गुनाहों का बोझा उतार दे। हे मसीह मेरे गुनाहों का बोझा उतार दे। मुझे माफ कर तू दे, मेरा जीवन सवार दे। मसीह मेरे गुनाहों का बोझा उतार दे। मैं गुनाहों में लिपटा हुआ फिरता रहा, कहाँ मैं तेरी निगाहों से दूर भटका रहा। यहाँ मैं गुनाहों में लिपटा हुआ फिरता रहा, कहाँ मैं तेरी निगाहों से दूर भटका रहा। यहाँ मैं आया हूँ तेरे पास, दे दे क्षमा मुझे। आया हूँ तेरे पास, दे दे क्षमा मुझे। मुझे माफ कर तू दे, मेरा जीवन सवार दे। मसीह मेरे गुनाहों का बोझा उतार दे। मसीह मेरे गुनाहों का बोझ उतार दे। हम गीत गा सकते हैं, परंतु उसने 2000 साल पहले हमको हमारे गुनाहों से आजाद करने का वादा किया है, ताकि जो कुछ पर विश्वास करे, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु जीवन। और वहीं से हमारे गुनाहों के माफी का सिलसिला आरंभ होता है। और जब हम दुनिया में रहते हैं, अपने जीवन बिताते हैं, जिंदगी के इन खुशियों के समय, अपने सगे संबंधियों के समय, अपने परिवार में, अपने समाज में, और इस अपने अड़ोस पड़ोस के लोगों के साथ, कभी हम भूल जाते हैं कि हम कौन हैं। परंतु वचन कहते हैं, जैसे हमने पढ़ा, प्रभु कब हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है? क्योंकि वचन कह रहा है 6 अध्याय के जो हमने उत्तरवादी पाठ पढ़ा, 2 कुरिन्थियों, और उसके दूसरे पद में, अपनी प्रसन्नता के समय मैंने तेरी सुन ली, उद्धार के दिन मैंने तेरी सहायता की। कि जब तेरे उद्धार का समय आता है, मैं तेरी सहायता करता हूं। मैं तेरी प्रसन्नता में प्रसन्न हूं, मैं तेरे दुख में दुखी हूं, मैं तेरे शोक में शोकित हूं। इसलिए कहता, देखो अभी भी उस प्रसन्नता का दिन है, समय है, उद्धार का दिन है। हम किसी बात में ठोकर खाने का कोई कारण नहीं हो सकते। हम दूसरों के लिए क्यों ठोकर कारण बने?
बहुत सारी बातें हो जाती है रिया। इन दिनों बहुत सारी बातें परिवार में हुई हैं, कलीसिया में हुई हैं। हमने देखा है, हमने सुना है, मुंह फुला फुली हुई है। कब तक चलेगा? कब तक हम ऐसा करते रहेंगे? कब तक हम प्रभु को नाराज करते रहेंगे, उसकी आत्मा को शोभित करते रहेंगे? वो कहता है मेरे पास आओ। मनुष्य अगर तुम्हें तुच्छ जानते हैं, मनुष्य तुम्हें अपने पास नहीं आने देना चाहते, अपने घर में आने देना नहीं चाहते हैं, तुम्हारे साथ नहीं बैठना चाहते हैं, मेरे पास आओ। मैंने तुमको अपने सिंहासन पर बैठाने का वादा किया है कि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहोगे। हम कब आएंगे? हम कब सुनेंगे? हम कब अपने हृदय को तोड़ेंगे? हम कब उसकी बातों का यकीन करेंगे, विश्वास करेंगे? नाम से तो मसीह हैं, विश्वासी हैं, क्रिश्चियन हैं, कहते हैं हम इस कलीसिया के सदस्य हैं, प्रभु कलीसिया के, देवरी खुद कलीसिया के सदस्य हैं, परंतु क्या प्रभु इस कलीसिया से प्रसन्न है? अपने हृदय पे हाथ रखिए। सुनो आज तुमसे कोई कह रहा है, चले आओ तुम जो गुनाह में दबे हो, उतारूंगा कांधे से मैं बोझ सारा, तुम्हें दूंगा आराम तुम जो थके हो। सुनो आज तुमसे कोई कह रहा है, तुम्हारे लिए मैंने तकलीफ झेली, वो कोड़े तुम्हारी शिफा के लिए थे, तुम्हारे लिए मैंने तकलीफ झेली, वो कोड़े तुम्हारी शिफा के लिए थे। जो दिन रात करते थे बेचैन तुमको, जो दिन रात करते थे बेचैन तुमको, वो कांटे भी मैंने सर पे रखे थे। सुनो आज तुमसे कोई कह रहा है, चले आओ तुम जो गुनाह में दबे हो। कल मैंने संदेश दिया खोपरी गांव में, ये खुशियां हम क्यों मनाते हैं? क्या परमेश्वर खुशी मनाता हुआ आया? वो दर्द और आंसुओं के साथ आया। वो मनुष्य की पीड़ाओं को देखते, अपने उस पीड़ा को महसूस करते चढ़ने में आया। कि जब मनुष्य परमेश्वर को देख नहीं पा रहा था, मिल नहीं पा रहा था, बीच में व्यवस्था थी, व्यवस्थाओं में मनुष्य बना हुआ था, उन्हें आजाद करने के लिए आया। वो पीड़ाएं उसने अपने शरीर में उठा ली। स्वर्ग का परमेश्वर जो अगम्य ज्योति में रहता है, ना तो उसको कभी किसी ने देखा ना देख सकता है, तीसरे पत्र में लिखा है, परंतु वो हमारे लिए बालक बना, हम उसको देखें। हम न कहते हैं हमने उसको छुआ, देखा, छुआ और चखा भी। प्रभु कहता है अपनी प्रसन्नता के समय में तुम्हारी सुन लूंगा, मेरे पास आओ, अपना हृदय तोड़ो, मैं ग्रहण करूंगा। तुम्हारे नहाने न नहाने से मुझे कोई मतलब नहीं है, तुम्हारे धर्म के कामों से मुझे कोई मतलब नहीं, क्योंकि वो सब गंदे चिथड़ों के समान हैं, पर मेरे पास आओ। और वो पुत्र आया, उसके पिता ने स्वीकार किया, उसने कहा मैंने स्वर्ग के परमेश्वर और तेरे विरुद्ध में पाप किया है, मुझे अपने नौकर की माने रख ले। उसने कहा नहीं, तो खो गया था, मिल गया है, तो मर गया था, जी गया है। उसके हाथ में अंगूठी डालो, एक मेल मिलाप का संदेश दिया, पलाव बछड़ा काटो। उसने अपने बेटे को हमारे लिए काट दिया। उसने अपने बदन को तोड़ दिया। ये मेरी देह है जो तुम्हारी तोड़ी जाती है।
मेरी मृत्यु के स्मरण से खाया करो। कलीसिया है, जब तक जीवन हम खाएंगे, यदि सांसें बंद हो जाएंगे हम नहीं खा पाएंगे। हम कलीसिया है, उसने अपना देह बनाया है, और इस देह में हम अत्याचार क्यों करते हैं? इस देह में इतने बातों का बोझ लेकर हम क्यों चलते हैं? वो हमारा बोझ मिटाने के आया। वो कहता है मेरा जुआ भारी है, मेरा बोझ भारी है, तुम उसको नहीं उठा सकते। यदि कोई हल पे हाथ रख के पीछे देखता है, मेरे जो सेवा के योग नहीं है। हमको सेवा के लिए बुलाया गया है। आप सब सेवक हो, आप सब याजक हो, आप सुसमाचार प्रचारक हो, आप इवेंजलिस्ट हो। पर क्या हम अपनी सेवाएं पूरी करते हैं? क्या अपने उन अर्हताओं को या एबिलिटीज को हम पूरा करते हैं? प्रभु ने हमें वो बोझ दिया है, जाओ सारी जाति के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। जो विश्वास करे तुम्हारी बातों से, वचन के द्वारा जो तुम बताओगे, विश्वास करे, उसे लेकर आओ ताकि बपतिस्मा ले सके। हम करते नहीं हैं। हम केवल अपने में जी रहे हैं, अपने परिवार में जी रहे हैं, खाने पीने में जी रहे हैं। ये दिन खाने पीने के नहीं है। एक उठा लिया जाएगा, छोड़ दिया जाएगा। दोस्तियां चक्की का पाठ पीसती रहेंगी, एक उठा ली जाएगी, छोड़ दी जाएगी। जो जन खेत में होंगे उठा लिया जाएगा, छोड़ दिया जाएगा। यीशु ने कहा मत्ती 24 में, क्यों छोड़ दिए जाएंगे? यीशु का कहने का कथन बहुत गहराई से है। क्यों छोड़ दिए जाएं? वो सबको लेने के लिए आएगा। तो अगर हम आज उसका शब्द सुने तो अपने मन को कठोर ना करें। हमारे समर्पण का दिन है मेरे प्रियो। आप मत बोलिए, आपको मैं यहां बुलाऊंगा मेरे सामने बोलने के लिए, परंतु आप महसूस कीजिए कि हाँ, मैं कैसा अनित्य हूं, मैं कैसा अभागा हूं। प्रभु इसके बाद नहीं करूंगा, मैं तेरे साथ चलूंगा। हम गीत गाते, तेरे साथ मैं चलो जब तू थामता मेरा हाथ। साल में एक बार इस गीत को गाते हैं, 376 नंबर गीत गाते हैं रोज के दिन, पर तो साल भर में गाना चाहिए। प्रभु तेरे साथ में चलना चाहता हूं, मेरे हाथ थाम ले प्रभु। मैं तेरे वचन में बने रहना चाहता हूं। अगर तुम मुझ में बने रहोगे, फलोगे। फलने के बुलाया, काट डालने के नहीं। हमारे फल कहाँ हैं? हमारे फल कौन खा रहे हैं? कौन हमें देख रहा है? पेड़ अपने फलों से पहचाना जाता है। यीशु ने कहा हमारे कपड़ों से नहीं, हमारे रागों से नहीं, हमारे स्टेटस से भी नहीं, हमारे डीपी से भी नहीं, अपने सुविचारों से परमेश्वर हमें पहचानता है। लोग हमें पहचानते हैं कि मसीह की ज्योति है, तुम जगत की ज्योति हो। जो नगर पहाड़ पर बसा है कभी छुप नहीं सकता। हम नीचे गिराने के लिए नहीं, परंतु ऊपर चढ़ने के लिए बनाए गए हैं। मेरे प्रियो, प्रभु आपसे प्रेरित करता है। इसके पहले कि हम पवित्र बेच के आराधना में जाएं, मैं चाहता हूं कल इससे खड़े हो जाए। थोड़ी देर के लिए अपने बोझ को खाली करें। धीरे से, पीछे मत देखिए, आंखें बंद कर लीजिए। जब तक ये गीत गाते हैं 65 नंबर का, और जब माइक लाते हैं तब तक अपने मन के बोझ को उतार लें। भले आपके आंसू बहते हैं, बहने दीजिए। आपके जीवन का हल्कापन है। गाइए साथ में गाना। गीत क्रमांक 65। आंखें बंद कर लीजिए, आपको गीत मालूम है। यीशुनाथ के प्रेम अपार का करूँगा मैं स्तुति गान। उसने क्रूस
परमेश्वर का आत्मा कहता है हमारे बीच में 2 हमारे प्रिय बच्चे हैं, और मैं अपने आप को कहने से नहीं रोकूंगा। सोनू बेटा और शीना बेटी, अब वो तुम्हें आवाज देता है। शीना, तुम्हें परमेश्वर अपनी योजना के तहत भले दूसरे धर्म में जन्म लेने का अधिकार दिया हो, परंतु चाहता है कि तुम उसके परिवार में आ जाओ। हमारे प्रभु तुम्हारी माँ से प्रेम करता है, तुम्हारे परिवार से प्रेम करता है। तुम सोनू की पत्नी हो, हमें गर्व होता है, परंतु तुम दोनों बच्चों से कहता हूं अपना जीवन प्रभु को दे दो। देर मत करो, इसके पहले की सांसें रुक जाए। अपने जीवन को नए वर्ष में प्रभु को समर्पित कर दो। उसी प्रकार हमारे बच्चे, चाहे समीर हो, चाहे वरुण हो, चाहे शानू हो, चाहे खुशी हो, चाहे शरण हो, जो से हो चुके हैं कि वो प्रभु को अपना जीवन दे सकते हैं। मेरा काम है कहना, मैं कहूँगा, अधिकार से कहूँगा, कोई मुझे नहीं रोक सकता। अगर आज उनका जीवन नहीं बचेगा, उनके माँ बाप दोषीदार होंगे। मेरा काम है कहना, आप माता पिता, आप दोषीदार बनोगे। किसी दिन को देखकर, ईस्टर को देखकर, बर्थडे को देखकर, प्रभु के निर्णय आपके सामने है। अपने जीवन को समर्पित कीजिए। कलीसिया बैठ जाए। प्रभु का धन्यवाद देना चाहिए, क्योंकि उसने हमें साल भर हर एक बातों में हमें चिंता की, विपत्तियों से बचाया, बीमार होने से बचाया, और आशीषों का कारण बना हमारे लिए कि कोई भी बीमार नहीं पड़ा, किसी पर कोई ऐसी विपत्ति नहीं आई जिसके घर में शोक हो। अपने हाथों के तले उसने रखा। और धन्यवाद इसलिए देना चाहिए कि साल का यह आखिरी रविवार है। इसके बाद कुछ घंटों के बाद हम नए साल में प्रवेश करने जाएंगे। फिर खुशियां मनाएंगे, केक काटेंगे, पटाखे फोड़ेंगे, एक दूसरे को बधाई देंगे। क्या आपने 365 दिन में और साल का 52 सप्ताह होता है, क्या कभी आपने सोचा उसमें कि हम प्रभु की देह में कितने बार शामिल हुए हैं? कभी सोचा आपने? आपने टाल दिया। अरे एक दिन नहीं जाएंगे, एक सप्ताह नहीं जाएंगे तो कोई कारण नहीं बनता। पर जो आशीषें जो आपको मिलती जाती है प्रतिदिन की, उससे आप परिवार समेत चुप जाते हैं। मिलेगी आशीषें, आपको मिलेगी, पर वो आशीषें जो परमेश्वर देना चाहता है भवन में आके, कि मेरे जो मेज में से खाता हो, लहू को पीता है, उसके द्वारा मैं जीवित पाया जाता हूँ। आपने कभी सोचा? आप अपने हृदय की पटिया में लिख लीजिए और कैलेंडर में टिक मारते जाइए जनवरी से कि मैं इस सप्ताह गया, इस सप्ताह नहीं गया। उसे परमेश्वर से, यीशु मसीह से माफी मांगे, क्योंकि वो फिलिप्पियों के 2 और 7 में कहता है कि उसने मनुष्य की समानता में आ गया, आप और मेरे के जैसे। क्यों आया? क्योंकि उसने अपना सिंहासन छोड़ दिया, और सिंहासन छोड़ के एक मनुष्य के रूप में आ गया कि मेरे और आपके बीच में रह के काम करे, एक एक वचन को बोए। वो इसलिए बोए कि उसने हमें जगत की उत्पत्ति से चुन लिया था कि मेरे द्वारा तुम्हारा उद्धार होना जरूरी है। आप पूरे जगत को प्राप्त कर लो, सारे संसार की हर एक चीजों को प्राप्त कर लो, और उद्धार ना पाओ तो आपके लिए कुछ नहीं है। इब्रानी पत्री बताता है 10 और 26 में
सच्चाई की पहचान के बाद भी जानबूझ के हम पाप करते जाएंगे तो हमारे लिए कोई उद्धार नहीं है, कोई क्षमा नहीं है, कोई कुछ नहीं है। क्योंकि उसने एक बार 2000 साल पहले उसने हमारे पापों के लिए, उस बलिदान के लिए जो हमको देना था, उसने बलिदान 2000 साल पहले क्रूस पर दे दिया कि ताकि जो कुछ पर विश्वास कर नाश न परंतु अनंत जीवन पाए। क्या आप अनंत जीवन पाना चाहते हो? इसके द्वारा। क्या आप उसके लहू के पीना चाहते हो? इसके द्वारा। क्योंकि आप बचाए गए हो। आप में वो चीजें नहीं है जो यीशु मसीह की सामर्थ्य में थी, जो यीशु मसीह की जो लहू को उसने छुआ, उसने आंचल को छुआ और वो क्या हो गई? चंगी हो गई। उसने विश्वास किया था, पर हमारा विश्वास उसके द्वारा है। आज कलीसिया के लोग घरों में हैं, आज आना था उनको। हम खाने पीने में इकट्ठे होते हैं, बुरा नहीं मानिएगा, किसी के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं अपने लिए बोल रहा हूँ, परिवार के लिए बोल रहा हूँ। हम पिकनिक जाने के लिए, खाने पीने के लिए, मौज मस्ती के लिए हम इकट्ठे हो सकते हैं, पर आज का दिन जो आखिरी है, ना जाने कल हम देख पाएंगे कि नहीं देख पाएंगे। हमें सांस में यीशु मसीह की सांस रहेगी कि नहीं रहेगी, हम ये नहीं जानते। उसकी देव को जो हम लेते हैं, हम एक देव बन जाते हैं, क्योंकि हमने 2000 साल पहले उसको चखा है। उसके जो हमने बपतिस्मा लेते हैं, प्रभु की देह के द्वारा हम आजाद किए हैं। यूहन्ना पति बताती है, जो मेरा मांस खाता हो, मेरा लहू पीता, अनंत जीवन उसी का, और मैं अंतिम दिन उसको फिर से जिला उठाऊंगा। ये सब बातें मैं क्यों बता रहा हूँ आपको? इसलिए कि आप एकजुट, एक प्रेम, एक भाव में और एक देह में बन के हम कलीसिया को आगे लेकर चलने वाले बन सकते हैं। यही संदेश मैं गांव में देता हूँ, क्योंकि मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि मेरे को ये चीज़ चलाने मिलती है, इसको द्वारा मुझे आशीष का कारण बनता है। आइए इस रोटी के लिए और इस कटोरे के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी धन्यवाद देते इस कटोरे के लिए, जो प्रभु जी आपने 2000 साल पहले प्रभु जी आपने क्रूस पर अपना लहू बहा दिया। तो द्वारा प्रभु जी हमारे अपराध क्षमा किए गए प्रभु जी। हर एक बातों में आप सहायता करते हैं प्रभु जी, कि हम सब प्रभु जी आशीष का बनते जाते हैं प्रभु जी। जब कलीसिया में हाथ डालती प्रभु जी, पहले अपने आप को जांच ली। जो खाते पीते समय प्रभु की देह को ना पहचानो अपराधी ठहरेगा प्रभु जी, तो भी प्रभु जी आप क्षमा करने वाले आप है प्रभु जी। जो भी गलतियां होती प्रभु जी आप उसे ढांप देते हैं, कि प्रभु जी हम आपको उद्धार के जीवन को पाने वाले बने। धन्यवाद प्रार्थना सुने, इस कटोरे में आशीष देते प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। इस रोटी के लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी धन्यवाद इस रोटी के लिए जो प्रभु सरस्वती और मानव जाति के लिए आपने तोड़ दिया प्रभु जी, कि हम इसके द्वारा प्रभु जी इसको खाने से प्रभु जी आजाद होते हैं प्रभु जी। कि इस कटोरी, इस रोटी में से प्रभु जी कलीसिया के लोग खाते हैं, जब तक आप ना आए प्रभु जी मृत्यु प्रचार इस रोटी और कटोरे के द्वारा पूरे संसार में फैल जाए, कि 2000 साल पहले हम मारे गए प्रभु। धन्यवाद इस रोटी में आशीष देने के लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। और धन्यवाद प्रभु तोड़ी अपने शिशु के गाँव से बाटे प्रभु की देह है, जो तुम्हारे तोड़ी जाती है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो, कि जब तक मैं ना आऊँ बादलों पर दोबारा प्रभु, और जब तक हम ना मिल पाए, इस कटोर में इस रोटी सब खाना भी बने। धन्यवाद हर एक चीज़ों के लिए।
धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद 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 धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद, सारी आशीषें आती ऊपर से, हालेलुया धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं कि आप कलीसिया ने आज्ञा मान के प्रभु जी उसमें से खाएं प्रभु जी, और हर समय प्रभु जी आपको खाने वाले और चखने वाले रहे प्रभु जी, कि जिसके द्वारा प्रभु जी इनको उद्धार हुआ है हर एक विपत्तियों से, हर एक पापों से आजाद किए प्रभु जी। धन्यवाद प्रार्थना सुनने के लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। जब अपने धन्यवाद की भेंटें प्रभु के पास लेकर आते हैं जन्मानुसार, अपने कमाई का जो अंश है सप्ताह के पहले दिन हम उसका अनुसार दें। गीत क्रमांक 424 गाएंगे। दो सेवक सामने आ जाएं मेहरबानी से, जो भी हैं सेवक अकादमी में। कोई 424। यीशु को मैं सब कुछ देता, यीशु को मैं सब कुछ देता, सब कुछ अर्पण करता हूँ, प्रतिदिन संगाते उसकी प्रेम विश्वास से करता हूँ, सब मैं देता हूँ, सब मैं देता हूँ, तेरे लिए प्यारे यीशु, सब मैं देता हूँ, यीशु को मैं सब कुछ देता, झुकता तेरे चरणों पर, छोड़ता हूँ संसार की इच्छा, मुझे ले और अपना कर, सब मैं देता हूँ, सब मैं देता हूँ, तेरे लिए प्यारे यीशु, सब मैं देता हूँ। हाँ प्रभु जी, हमने गीत गाया सब मैं देता हूँ, परंतु ऐसा हो नहीं सकता। तो जो कुछ हमने दिया उसे स्वीकार करें और उसे आशीष दें, कलीसिया बढ़ाएं, अच्छा मन दें, उदार मन दें, और जिन्होंने अपना उद्धार नहीं लिया है अपना उद्धार के तैयार हो जाए। इन फ्रूट पर आपके आशीष हो, कलीसिया पर आशीष हो, यीशु के नाम से आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, सर्वशक्तिमान गुरु और पवित्र आत्मा की सभागता संगति सारी कलीसिया में अब से लेकर सदा तक, जब तक कि आपका आगमन नहीं होता, सदा बने रहे। जय मसीह की।